हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज भक्ति नंदिता आपके लिए वैशाख मास अध्याय 14 लेकर आया है। 13वें अध्याय में भगवान मधुसूदन ने यम का दुख कैसे दूर किया, ये सब आपने देखा। अब इसके बाद हम 14वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं वे निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को त्याग कर अन्य कर्मों में लगते हैं वे महान पिशाच योनि प्राप्त करके रौरव नरक में जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनो। पूर्व समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्म क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे पर्वत की गुफा में रहते थे और पेट भरने के लिए भिक्षा मांगकर अपना काम चलाते थे। दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था। वह कथा के लिए सभी कर्मों को त्याग देता था। कथा श्रवण किए बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार आचरण करते हैं वे ही धन्य हैं। उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते। भगवान के चरणों में प्रीति होती है, आत्मा को बल प्राप्त होता है। उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, हरि मंदिर न हो, काला मृग न हो, हरि कथा न होती हो, वह स्थान यदि गंगा तट भी हो तो भी सर्वथा त्यागने योग्य है। उस स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर की योनि पाता है और अंध तामिश्र नाम के नरक में पड़ता है। उपनिषदों के इस विचार को जानने वाला सत्यनिष्ठ भगवान की हमेशा कथा श्रवण करता रहता था। दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ, वह कभी भगवान की कथा न कहता न सुनता। यदि वह कभी ध्यान आदि करते समय श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी इसे भय से त्याग देता था कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। इस रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर्ण नाम का महाबली पिशाच बन गया। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होठ, तालू सब सूख गए और इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह असहनीय पीड़ा को सहते हुए अपना समय व्यतीत करने लगा और बड़ा दुखी रहने लगा। देवयोग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठानसीपुरी से आया, जहाँ छिन्नकर्ण नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय त्याग कर मुझे बता, तेरी ये गति किस वजह से हुई है। तब छिन्नकर्ण बहुत दुखी भाव से बोला, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तब के लोग की वजह से मैंने भगवान की कथा को हमेशा त्याग दिया। उसी के फलस्वरूप इस योनि को प्राप्त करके महान कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज भगवान की असीम कृपा हुई है कि आपके दर्शन हो गए हैं। ऐसा कहकर वह छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करके विलाप करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उसे उठाया और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने स्वकृत पुण्य वैशाख महात्म्य को क्षण भर में श्रवण करने का फल भी उसे दे दिया। फलतः उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह धारण करके सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। श्रुतिदेव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा शुभ फल देने वाली है। इसके श्रवण मात्र से ही सारे श्रेष्ठ तीर्थ, श्रेष्ठ यज्ञ, श्रेष्ठ दानों के फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको कथा का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री हरि, धन्यवाद।